तो फाइनली जिसका डर था वो वही हुआ। हम कहते थे ना कि जो भी फर्जी इंजरी एक्सक्यूज देकर रणजी ट्रॉफी जैसे डोमेस्टिक टूर्नामेंट से दूर भागेगा उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। भाई कितने समय तक बचते रहोगे, कभी तो जाल में फंसना ही था और बस वही हो गया। कल बीसीसीआई ने अक्टूबर 2023 से लेकर सितंबर 2024 तक का अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी किया है, जिसमें कुछ खिलाड़ियों के हाथ लगा लड्डू तो कुछ के हाथ आई मायूसी। किसी किसी का नाम उसके करियर की तरह खामोशी से लुप्त हो गया तो कोई सिलेक्शन कमेटी की तरफ से रिकमेंड हो गया। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ घटा, किस किस का नाम आया है इस लिस्ट में। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले ग्रेड A+ की। तो यह है बीसीसीआई का एक एलिट ब्रैकेट, यानी कि वो सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ श्रेणी जहां टॉप क्लास प्लेयर्स का नाम आता है। इस लिस्ट में 4 खिलाड़ी शामिल हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा, जिन्हें 7 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब इस लिस्ट में कोई बदलाव नहीं है, जो पहले था वो अब भी है। अब ये नाम तीनों फॉर्मेट के प्लेइंग 11 के हैं, जिन्हें आंख बंद करके किसी भी मैच में किसी भी टीम में शामिल किया जा सकता है। बात करते हैं ग्रेड A की। इस लिस्ट में नाम आता है रविचंद्रन अश्विन, KL राहुल, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या। सिराज, गिल और KL राहुल ये 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें ग्रेड B से प्रमोट करके ग्रेड A में शामिल किया गया है, जिन्हें 5 करोड़ रुपए की धनराशि मिलेगी। बात करते हैं ग्रेड B की। इसमें है सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, SSB जायसवाल और अक्षर पटेल। 2 खिलाड़ियों को ग्रेड A से डिमोट कर B में लाया गया है, एक ऋषभ पंत और दूसरे अक्षर पटेल। अब ऋषभ पंत का तो फिर भी समझ में आता है, इंजरी के बाद लंबी जुदाई हो गई, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेले नहीं। मगर अक्षर पटेल से क्या प्रॉब्लम है भाई? फिट प्लेयर है, किफायती विकेट टेकर, लाजवाब बैट्समैन, कंप्लीट मैच विनर, तीनों फॉर्मेट में परफेक्ट ऑलराउंडर, प्लेइंग 11 के प्रबल दावेदार। भला इन्हें क्यों डिमोट किया गया, ये मेरी समझ के परे है। हाँ, SSB जायसवाल को न्यूली इस ग्रेड में लाया गया है। वहीं कुलदीप भी ग्रेड C से एक पायदान ऊपर आए हैं, जो कि काबिले तारीफ है। यहाँ खिलाड़ियों को मिलेंगे 3 करोड़ रुपए। सूर्या पहले भी B में थे, अब भी है। हालांकि ये प्लेयर तो A+ क्वालिटी के हैं। अब चूंकि ODI करियर मिस मैनेजमेंट ने खत्म कर दिया, टेस्ट में महज एक मैच के बाद इन्हें राइट ऑफ कर दिया गया और छोड़ा इन्हें सिर्फ T20 के लायक। तो ले देकर के B ही बचा इनके हिस्से। बात करते हैं ग्रेड C की। इसकी लिस्ट जरा लंबी है क्योंकि इसमें कुल 15 खिलाड़ियों को ग्रेड C से नवाजा गया है। 5 खिलाड़ी तो पहले भी थे, अभी भी हैं। अर्शदीप सिंह, वशिंगटन सुंदर, KS भरत, शार्दुल ठाकुर और भूले भटके संजू सैमसन। इनके अलावा 10 नए चेहरे इस लिस्ट में जुड़े हैं, जैसे रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, जितेश शर्मा, मुकेश कुमार, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान, रजत पाटीदार, जिन्हें मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। इनके अलावा 5 तेज गेंदबाज, जिनमें उमरान मलिक, विजय कुमार विशक, आकाशदीप, यश दयाल और विद्वात करिप्पा को सिलेक्टर्स ने रिकमेंड किया है उनके फास्ट बॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब बात करते हैं बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के सबसे लोअर ग्रेड हासिल करने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इसके लिए कम से कम 3 टेस्ट, 8 ODI या 10 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेलने होंगे उस पार्टिकुलर टाइम में। अब यही कारण है कि आपको ऊपर कहीं भी सरफराज खान या ध्रुव जुरैल का नाम नहीं दिखा है, क्योंकि उन्होंने अभी 2 टेस्ट खेले हैं। और अगर धर्मशाला टेस्ट में दोनों पार्टिसिपेट करें, जो कि ऑलमोस्ट कंफर्म है, तो ऑटोमेटिकली इनकी एंट्री पक्की है ग्रेड C में। अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जिन्हें इस बार किसी भी ग्रेड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं किया गया है। तो सबसे पहले नाम आता है उमेश यादव का, फिर हम सबके चहेते शिखर धवन, किसी समय विराट की नंबर 3 के रिप्लेसमेंट कहे गए दीपक हुड्डा, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर। श्रेयस तो ग्रेड B में हुआ करते थे। अब सबसे ज्यादा चर्चा इन दोनों पर ही हो रही है, एक ईशान किशन और श्रेयस अय्यर। खबरें तो काफी दिनों से आ रही थी कि बीसीसीआई इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के चक्कर में है, जो कि हुआ भी। अय्यर के लिए बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि पीछे वर्ल्ड कप में इनका परफॉर्मेंस लाजवाब था, बहुत अच्छा खेले थे। T20 में जब भी मौका मिला कुछ अच्छी पारियां खेली, कंसिस्टेंसी से रन बनाए व्हाइट बॉल में। हाँ, माना कि रेड बॉल में इनका फॉर्म बदतर था, खुले मौके मिले जिनमें फेल होने के बाद ही इन 20 सीरीज से ड्रॉप किया गया और रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए कहा गया, जिसके लिए इन्होंने बैक पेन और ग्रोइन पेन के चलते मना कर दिया। वो बात अलग है कि NCA ने इनकी पोल खोल दी कि इन्हें कोई चोट नहीं है। बात खुली तो अय्यर ने भी अब सेमीफाइनल में खेलने की बात सामने रख दी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि बीसीसीआई का अल्टीमेटम आ चुका था कि अगर आप डोमेस्टिक नहीं खेलोगे तो आपको सीनियर टीम में नहीं खिलाया जाएगा। ईशान किशन का जस्टिफाई इसलिए भी होता है क्योंकि उन्होंने 20 दौरे से साउथ अफ्रीका सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया मेंटल फैटिंग के कारण। फिर ये छुट्टियां लंबी होती गई, अफगानिस्तान सीरीज भी निकल गई, इंग्लैंड सीरीज भी, मगर ये गायब थे। फिर एकदम से इंस्टाग्राम पर पोस्ट आती है
जहां ये ट्रेनिंग कर रहे थे बड़ौदा में पांड्या ब्रदर्स के साथ, लेकिन झारखंड के लिए ट्रॉफी खेलने के लिए अवेलेबल नहीं थे। द्रविड़ ने कई बार इशारा दिया कि डोमेस्टिक खेलो, परफॉर्मेंस करो, तब खिलाएंगे, मगर इन्होंने एक नहीं सुनी। अब देखा जाए तो इन्होंने भी अपनी तरफ से सही किया, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 T20 खेले इन्होंने लगातार अच्छा परफॉर्म किया, 50 भी लगाई। उस वक्त तो एक तरफ से बात चल रही थी कि विराट की जगह बीसीसीआई इन्हें नंबर 3 पर खिलाएगी T20 में, मगर दूसरी तरफ अगले तीनों T20 में इन्हें बेंच पर बिठाकर जितेश को खिलाया गया। अब मूड तो खराब होगा ही। यही कारण इनके एक सूत्र ने बताया कि लगातार इतने लंबे समय से बेंच पर बिठाया गया, जिसकी वजह से इन्होंने ये कदम उठाया। हाँ, गलती बस ये कर दी कि हार्दिक की संगति में चले गए। गलती ये रियलाइज करने में भी हो गई कि मुंबई लॉबी वर्ल्ड कप तक चलती थी, अब नहीं। और कहाँ भाई हार्दिक के चक्कर में पड़ गया। माना कि वो मैच विनर है, पर भाई वो बंदा 4 सालों से यही टोपी पहनाता आ रहा है और हर बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेता जा रहा है, क्योंकि गुजरात लॉबी अपने चरम पर है। किसी में भी हार्दिक को बाहर करने की हिम्मत नहीं है। अब भाई हार्दिक पर भी डिसीजन लेना चाहिए था ना। ईशान तो फिर भी वर्ल्ड कप के बाद खेले, अय्यर तो फिर भी इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट खेले, उससे पहले रणजी भी खेली। इस गुस्ताखी की इतनी बड़ी सजा, इन पर तो इतना गुस्सा। मगर राजा बाबू हार्दिक को बीसीसीआई ने कोई अल्टीमेटम क्यों नहीं दिया? एक छोटी सी चोट लेकर के जमाना गुजार दिया, वापसी के नाम पर सस्ता सा कमबैक कर दिया अंबानी साहब की टीम से लोकल टूर्नामेंट खेल करके। उन्हें तो किसी ने कोई फटकार नहीं दी। अब कितने टाइम से खुद की ट्रेनिंग चल रही है, एनसीए ने उन पर कोई रिपोर्ट क्यों नहीं दी? कारण साफ है, गुजरात लॉबी। भाई जैसा या तो सबको लपेटो या सबको बख्श दो, दोगलापन तो नहीं चलेगा, चलना भी नहीं चाहिए। अब चाहे बड़ौदा का कप्तान बना दो हार्दिक को, टेस्ट तो वैसे भी नहीं खेलते ये, कम से कम रणजी तो खेलने। नहीं तो शिवम दुबे की टेस्ट टीम में एंट्री करवाओ, वो भी रणजी में मुंबई के लिए जबरदस्त खेला है। लेकिन नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। वर्ल्ड कप की टीम में भी इन्हें ही लिया जाएगा, इन्हें ही खिलाया जाएगा, क्योंकि गुजरात लॉबी जिंदाबाद। देखिए, सवाल कड़वे हैं, आप में से बहुतों को बुरा लगेगा, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं इस चैनल पर किसी का भक्त या फैन बन करके कोई बात नहीं करूंगा। जो बातें सच होंगी वो आपके सामने रखूंगा। थोड़ा आप भी सोचेंगे तो आपको मेरी बातें सही लगेंगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मात्र 20% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, 80% लोग वीडियो देखते हैं और वैसे ही चले जाते हैं। तो भाई आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।